हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने सैम्पल पेपर का सॉल्व किया था एंड 2024 का पीवाईक्यू सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 2025 एंड फर्दर ईयर्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक के सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, कोई लाइट हाउस है जिसका हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है। इसमें लाइट हाउस है जिसका 50 मीटर हाइट दिया हुआ है एंड ये किसी से पीक को देखता है, जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। एंड ये पी धीरे धीरे क्यू जब पोजीशन पे पहुँचता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन जाता है। ठीक है, तो ये गिवन है, ये डायग्राम हो गया। अब इसमें दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज़ एट क्यू। जब ये क्यू पॉइंट पे है तो लाइट हाउस से इसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस निकालना है। इसको एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 45। ये 45 है एंगल, यहाँ नहीं, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, इसको ए बी मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू में क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में ए बी हम लोगों का 50 दिया है, तो 10 45 इक्वल टू ए बी बाय बी क्यू होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ए बी बाय बी क्यू हो गया। 10 45 का 1 वैल्यू होता है तो ये 50 है। बी क्यू ये हो गया, तो बी क्यू भी 50 मीटर हो गया। तो फर्स्ट आंसर हम लोगों का निकल गया, बी क्यू इक्वल टू 50 मीटर, या फिर डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन जब इसका था। अब फाइंड द मेजर ऑफ पी बी ए एंड क्यू बी ए। पी बी ए ये हम लोग का एंगल निकालना है। पी बी ए कितना होगा, और क्यू बी ए एंगल निकालना है। तो ये तो काफ़ी आसान है। अगर किसी भी ट्रायंगल में हम लोगों को इस तरह से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है। पी बी ए के केस में ऐसे करके, ये बी था ना, ये है पी बी ए के केस में ये 90, ये 30 है तो ये 60 होगा। तो एंगल पी बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। और दूसरे केस में जब ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो एंगल, क्योंकि ये 90 है ना, तो 90 प्लस 45 होगा, तभी 180 होता है। तो क्यू बी ए इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसके बाद क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ, ये हो गया फाइंड। एंड थर्ड है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। बोल रहा पॉइंट पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को, ये तो हम लोगों का x निकल गया 50, ये y ले लेते हैं तो x इक्वल टू 50 निकल चुका है। तो इन ट्रायंगल ए बी ए पी में, इन ट्रायंगल बी ए पी में हम लोग क्या देख रहे हैं, बी ए पी में ये 50 है तो पहले ले लेते 10 30 डिग्री है। 10 30 डिग्री इक्वल टू 50 बाय, और यहाँ क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई हो गया। 10 30 का 1/√3 होता है, 50/50 प्लस वाई। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, 1/1.732। फिफ्टी प्लस वाई इक्वल टू 50 इंटू 1.732। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और हम लोग चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं। -50 करेंगे तो 50 1.732 माइनस 1 हो गया, तो 50 इंटू 0.732। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा हम लोगों का।
नेक्स्ट है फिर, इफ़ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड द शोर एंड टेक्स 10 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम क्यू टू ए, क्यू से ए आने में अगर इसको 10 मिनट लगता है तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप। क्यू से ए का इसका स्पीड निकालना है, फ्रॉम क्यू से ए आने में इसका क्या स्पीड होगा। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है एंड टाइम गिवन है तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो ए क्यू का डिस्टेंस क्या था, ये ए क्यू था ना, ए क्यू का डिस्टेंस 50 मीटर निकल चुका था और इसको टाइम कितना लग रहा है ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 10 मिनट। 10 मिनट है, हम लोग को किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं एंड इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में हो जाएगा 1/6 आवर। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है 50/1000 एंड ये टाइम 1/6 ऊपर चला जाएगा, 20 हो गया। तो 6/20 या 3/10 तो 0.3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए रेडियो टावर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग टेलीविज़न, ये है। ठीक है, यहाँ पर दिया है डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज़ 36। ठीक है, ये टावर और बेस के बीच का डिस्टेंस 36 दिया है। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी इज़ 30 डिग्री। सेक्शन बी के साथ ये टॉप एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री बना रहा है एंड ये सेक्शन ए के साथ ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, सेक्शन बी के साथ 30 डिग्री एंड सेक्शन ए के साथ 45 डिग्री दिया है। अब हम लोगों को क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी। लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर मीन्स हम लोगों को ये ओ बी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये निकालना है। तो ओ बी निकालना है, तो ओ बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इस ट्रायंगल के लिए अगर इसको हम लोग ले लेते पी दिया है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी बी ओ हम लोगों को ये निकालना है और ये गिवन है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कॉस में होता है। तो कॉस 30 डिग्री लेंगे, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री ये क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो यहाँ हो जाएगा 36 बाय ओ बी। कॉस 30 का क्या वैल्यू होता है, कॉस 30 का होता है √3/2, √3/2 और 36 ओ बी, तो ओ बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ओ बी इक्वल टू 36 × 2/√3। अब हम लोग इसको चाहे तो √3 को रेशनलाइज कर लेते हैं, सॉरी, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये 72 × 3√3 हो गया, 24√3, 24 × 1.732, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको निकाल लेंगे इसका आंसर। सेकंड है, सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी, फाइंड डिस्टेंस ए बी। ठीक है, ए बी निकालना है और या तो ओ पी बी, एंगल ओ पी बी निकालना है, ओ पी बी, एंगल ओ पी बी, ओ पी बी। फाइंड द एंगल नहीं, सॉरी, एरिया, एरिया ऑफ ओ बी पी बी। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते ए बी। ए बी डिस्टेंस क्या होगा, तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग का बी ओ पता है। ठीक है, और क्या हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल में हम लोगों को ये दिया है 36, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 36। कैसे, क्योंकि 45 है, 45 10 45 का 1 होता है। तो हम लोग लेते हैं पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी ओ,
APO, इसमें क्या होगा 1045, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल 45 दिया है। 1045 इक्वल टू AP बाय OP, AP बाय OP। 1045 मतलब वो क्या हो गया 1, AP है निकालना और OP 36 है, तो इसलिए AP इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया। अब लेकिन हम लोगों को तो बोला है AB निकालने, तो हम लोग अभी स्मॉल ट्रायंगल में इसी तरह लेंगे। इन ट्रायंगल BPO में सेम इसी तरह है 1030 करेंगे। 1030 इक्वल टू क्या होगा BP बाय OP, और हम लोग को निकालना है BP, तो BP निकल जाएगा क्योंकि OP का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, पता है 36 होता है, इसलिए BP इक्वल टू क्या हो गया 36 बाय √3। इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा 36 √3 बाय 3, 12 हो गया। 12 इंटू 1.732, और इसको मल्टीप्लाई करके इसका हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो निकलेगा, इन दोनों का वैल्यू का माइनस जो होगा वो AB होगा, तो AB इक्वल टू AP माइनस BP, 36 माइनस 1.732, तो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ OPB, मतलब OPB इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या होता है, हम लोग जानते हैं हाफ BH 1/2 हाफ BH 1/2 BH, तो बेस यहाँ ये हो गया, हाइट क्या हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो हाइट ये BP हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये और में था, इसका सेकेंड पार्ट का और में था, तो एरिया इक्वल टू 1/2, बेस है हम लोगों का OP और हाइट है BP, 1/2 OP निकला था, OP है 36 एंड BP हम लोगों का क्या निकला था, यहाँ BP ये निकला है 12 √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 12 216 √3, इतना आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसके बाद अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द सेक्शन A हम लोगों का क्या था, ये था सेक्शन A का हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर के बेस पे इसका क्या हाइट है, दैट मीन्स AP निकालना है हम लोगों को, यहाँ से यहाँ तक AP निकालना है। तो ये तो हम लोग पहले AP निकाल ही चुके हैं, यहाँ पर AP 36, तो यही हम लोगों का थर्ड आंसर हो जाएगा, AP इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पर AP इक्वल टू 36, वही 45 लेकर के हम लोग कर लेंगे 36 सेंटीमीटर आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे 2022 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two plane. तो इसमें हम लोगों को दिया है एरोप्लेन है, जो कि एक एरोप्लेन मान लेते, इसका हाइट ग्राउंड से इसका हाइट है 3125 मीटर है। ठीक है, एंड ये जो होता है फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली एबव अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट, तो ये किसी दूसरे प्लेन से, एक प्लेन ये मान लेते हैं और किसी दूसरे प्लेन से जो होता है फ्रॉम द सेम पॉइंट, किसी दूसरे प्लेन के जस्ट ऊपर है। ठीक है, जस्ट ऊपर है, ग्राउंड वर्टिकली बिलो, अच्छा वर्टिकली बिलो है मतलब इसके ऊपर एक और प्लेन है, तो यहाँ मान लेते एक और प्लेन है जो कि इसके जस्ट नीचे ये प्लेन है। इसका हाइट हम लोगों को दिया, इसका हाइट पता नहीं है,
एंड ये बता रहा है कि जो टू प्लेन्स मेकिंग द सेम पॉइंट, उस किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट से ये प्लेन कुछ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है जो रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60 है। तो मैंने पहले ही बताया था जिसका एंगल छोटा होगा उसको हम लोग छोटा ले लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और जो ऊपर जिसका हाइट ज़्यादा है, जो एंगल देखिए ये 30 डिग्री देखने से लग रहा है छोटा एंगल है, 30 डिग्री ये होगा और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को ये गिवन हो गया, हम लोग को निकालना क्या, हाइट बिटवीन द टू प्लेन्स, मतलब इन दोनों प्लेन के बीच का हाइट। इसको x मान लेते हैं, ये p मान लेते हैं, ये q है, ठीक है। तो हम लोगों को ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये PQ नहीं पता है तो हम लोग इस स्मॉल ट्रायंगल में PQ फाइंड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DPQ में क्या होगा, 10 30 है, 10 30 इक्वल टू DQ बाय PQ, DQ बाय PQ, ये 1/√3 हो गया। DQ क्या है, 3125, PQ निकालना है तो PQ इक्वल टू हो जाएगा 3125/√3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, अच्छा बाय√3 नहीं, इंटू √3 होगा ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस पूरे ट्रायंगल में लेते PCQ में, इन ट्रायंगल PCQ में 10 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, ये बाय ये, तो ये क्या हो जाएगा 3125 प्लस x, और नीचे हो जाएगा PQ, ये हम लोगों ने निकाला 3125/√3। अब 10√3 का √3 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3125 इंटू 3, 3125 प्लस x, ये इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 3125 इंटू 3 माइनस, ऐसे हो गया 3125 इंटू 2 हो गया, और ये हो जाएगा 6250 मीटर आंसर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6250 मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2022 का भी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट के 2-3 साल का देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड आप लोगों का डेट शीट भी आ गया है तो ऑल द बेस्ट। और इसके पहले मैंने और भी वीडियो बनाया है कि 70 डेज़ में आपने कैसे प्रिपरेशन करें, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। टिल देन बाय।